तो एक लाइन का डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखना होगा। तो अगर लाइन दो पॉइंट x1 कामा y1 और x2 कामा y2 से अगर पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो उसको लिखने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक ट्रायंगल का एरिया अगर उसके तीनों कोऑर्डिनेट पता है, तो एक ट्रायंगल जिसके कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 x2 कामा y2 और x3 कामा y3 अगर है तो उसका एरिया का फॉर्मूला बनेगा हाफ ऑफ पहले रो में सभी x कोऑर्डिनेट तीनों पॉइंट के, तो x1 x2 और तीसरा हमारा x3। इसी तरह दूसरे जो कॉलम में हम y कोऑर्डिनेट के सभी पॉइंट रखेंगे, तो y1 y2 y3, और थर्ड जो हमारा कॉलम होगा वहाँ पे सभी 1 के बराबर 1 पुट करना। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए जिसके कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 x2 कामा y2 और x3 कामा y3 होंगे। तो एक ट्रायंगल का एरिया हम इस फॉर्मूले से अगर निकालते हैं तो यहाँ पे हम एक लाइन जो x1 कामा y1 और x2 कामा y2 से अगर पास हो रहा होगा इसकी इक्वेशन फाइंड करना है। तो अगर इस लाइन पे कोई एक पॉइंट जनरल हम x कामा y लेते हैं, तो इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट हम x कामा y लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो भी तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे मिलेगा एक लाइन का फॉर्म होगा। कंसीडर करेंगे एक इमेजिनरी ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल नहीं होगा लेकिन इसको कंसीडर करेंगे एक ट्रायंगल है। तो अगर एक लाइन फॉर्म कर रहा होगा तो इस ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एक ट्रायंगल जिसके पॉइंट x1 कामा y1, दूसरा हमारा x2 कामा y2 है और तीसरा हमारा x कामा अगर y है, तो इस केस में जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा। तो एरिया निकालने के लिए वही हाफ फार्मूला लगाएंगे x1 x2, या पहले पे x लिख लेते हैं x, दूसरे पे x1, तीसरे पे x2। y कोऑर्डिनेट रखेंगे तो पहले का y कोऑर्डिनेट y है, दूसरे का हमारा x y1 और तीसरा हमारा y2, और यहाँ पे 1 1 और 1 रखेंगे तो ये 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर हो रहा है यानी हमारा जो 1/2 लिखा है ये भी इधर ले जाएंगे तो 0 के बराबर आएगा। तो जो इक्वेशन है यही हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इस जो होगा वही x कॉमा x1 कॉमा x1 x2 फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में हमारा y y1 और y2, और थर्ड कॉलम में सभी 1 के बराबर, उसका करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 आएगा। क्वेश्चन में कहे अगर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through (1, 2) and
-1, 3। तो अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन लिखना है तो हम अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो x, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है तो यहाँ पे 1, और दूसरे में हमारा -1 है तो -1 लिख लेंगे। दूसरा जो कॉलम होगा पहला हमारा y होगा, दूसरा इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 और सेकेंड वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3, और लास्ट हमारा सभी कॉलम के जो एलिमेंट होंगे 1 के बराबर, ये बराबर होगा 0 के। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए x इंटू ये वाला कॉलम हटाएंगे और ये वाला रो हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा, यानी डिटर्मिनेंट x इंटू डिटर्मिनेंट होगा 2, 3 और यहाँ पे 1 और 1। फिर अगला सेकेंड वाले के लिए यहाँ माइनस लिखेंगे, -y इंटू ये वाला कॉलम हटाएंगे और जिसमें ये वाला एलिमेंट है उस रो को हटाएंगे तो बनेगा हमारा यहाँ पे 1, -1 और यहाँ पे 1 और 1। थर्ड पे 1 है तो +1 इंटू 1 जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे और जिस रो में है उसको डिलीट करेंगे तो हमारा बनेगा 1 -1, दूसरा कॉलम होगा 2, 3 और ये बराबर होगा 0 के। यहाँ से सॉल्व करेंगे x इंटू इसका वही क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 -3 तो 2 -3 -1 आएगा, -y यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1 1 और -1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा तो 1 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे यानी 1 + 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2। लास्ट वाला सॉल्व करेंगे 1 इंटू 3, उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा -1 इंटू 2 तो 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट करना है यानी हम 2 यहाँ पे ऐड कर लेंगे इक्वल टू 0। तो -x - 2y + 5 इक्वल टू 0, या x और y के कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव लिखना चाहो सबको इस साइड या -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो x + 2y - 5 इक्वल टू 0, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। अगला हमारा है परपेंडिकुलर फॉर्म। तो परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ हमें पता होगी तो कहेंगे इफ p इज लेंथ ऑफ
परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to the line एंड एक परपेंडिकुलर दिया होगा ओरिजिन से लाइन पर, एंड जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बना रहा है, एंड अल्फा इज एन एंगल which perpendicular makes with positive x axis. Then equation of line तो चलो निकालेंगे केस। तो अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे एक लाइन, हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन ऐसे बना हुआ है और गिवन हमारा ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर इस पे अगर ड्रॉ करेंगे तो इस वाले लाइन की लेंथ दिया हुआ है p, और जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा दिया है। तो अल्फा एंगल विच मेक परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये हमारा अल्फा जो है एक्स और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल है। तो हमें इस वाले लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो हम ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं। तो क्योंकि वाला एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ए वाला लेंथ, तो p बाई, अगर इस वाले लेंथ को x कहें तो p बाई एक्स हो जाएगा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो p बाई एक्स। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कॉस अल्फा निकालें तो कॉस अल्फा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो p बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो p बाई कॉस अल्फा, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो बनेगा p बाई कॉस अल्फा कॉमा 0 होगा। इसी तरह हम ये वाला लेंथ भी निकाल सकते हैं। अगर ये कहें लेंथ हमारा y है तो क्योंकि वाला एंगल अल्फा है और ये पूरा 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल। तो अगर ये वाला एंगल 90 अल्फा है, 90 माइनस अल्फा है, तो फिर से हम लगाएंगे कॉस 90 माइनस अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे बेस हमारा फिर से p बनेगा, तो p बाई अब की हाइपोटेनस हमारा y हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा p बाई y, और कॉस 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा के बराबर। और यहाँ से अगर हम y निकालना चाहेंगे तो y आ जाएगा हमारा, y हमारा आ जाएगा p बाई साइन अल्फा। तो x की वैल्यू p बाई कॉस अल्फा और y की वैल्यू हमारा आएगा p बाई साइन अल्फा।
तो क्योंकि x यहाँ पे जो लाइन x एक्सिस से इंटरसेप्ट बना रहा वो है, और इसी तरह y जो हमारा है वो y पे जो लाइन हमारा इंटरसेप्ट बना रहा है वो है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम इक्वेशन लिखें तो बनेगा x डिवाइडेड बाई x इंटरसेप्ट यानी p बाई कॉस अल्फा प्लस y डिवाइडेड बाई y इंटरसेप्ट हमारा है p बाई साइन अल्फा, और ये होगा 1 के बराबर। तो ये वाला इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ से पॉइंट भी निकाल सकते थे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0, p बाई साइन अल्फा होगा। तो 2 पॉइंट वाले फॉर्म से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम इंटरसेप्ट वाला फॉर्म अगर यूज करें तो यहाँ से कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कह पाएंगे x इंटू कॉस अल्फा प्लस, चलो बाई p है, प्लस यहाँ पे साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू 1। अब p क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में है, या पूरे इक्वेशन को अगर p से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ बनेगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो क्या होगा, विल बी x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। तो ये हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म का है। जब हमारे पास पता है कि p हमारा ओरिजिन से उस लाइन पे परपेंडिकुलर का लेंथ है, और अल्फा जो है वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा, तो दो चीज़ अगर हमें पता होगा तो इस तरह हम फार्मूला बना पाएंगे। तो ये हमारा आएगा वही एक लाइन की इक्वेशन, जब परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन पता होगा लेंथ, और उस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल हमें पता है अल्फा के बराबर है, तो हमारा इक्वेशन ये आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, चलो तो हमें जो याद करना है यहाँ पे ये है, यहाँ पे p है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is 3 unit distance from origin and perpendicular from origin to line makes an angle of 30 degree with positive x axis।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन अगर इस तरह दिया होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट दिया है और परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, जब लाइन पे हम परपेंडिकुलर ओरिजिन से डालेंगे तो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो सेम इसी टाइप का तो कह पाएंगे जो इसका इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, x इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस वाई इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे बनेगा √3/2 इंटू एक्स, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3। अब इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में हमारा 6 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा या लाइन की जो इक्वेशन होगा ये आ जाएगा। तो अगर इस तरह क्वेश्चन दिया होगा डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्म यूज कर लेंगे, परपेंडिकुलर फॉर्म, या इसी को हम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। तो लाइन के हम कई फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं, तो 1-2 फॉर्म और रह गया। एक हमारा फॉर्म होगा पैरामीट्रिक फॉर्म, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आगे हम जो पैरामीट्रिक फॉर्म है कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।